हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, आज होगा 31/277 पर निर्णय। 37,339 पदों पर भर्ती के लिए उठी मांग, पूरे प्रदेश में हुआ प्रचंड प्रदर्शन और शासन करेगा पुरुषों का विद्यालय आवंटन और 69,000 में चयन से वंचित अभ्यर्थी ने कर ली खुदकुशी। तो वन बाय वन हर एक अपडेट को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहें। ज़्यादा जानकारी के लिए टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं 31,277 शिक्षक भर्ती पर निर्णय के बारे में। देखिए दोस्तों, कल शाम से ही कई सारे यूट्यूबर्स ने अफवाहों का दौर फैलाया और उस दौर के चलते बहुत सारे अभ्यर्थी भ्रमित भी रहे। उनके द्वारा खुशखबरी निकाल करके कि ऑर्डर आ रहा है महादेव की कृपा से, इस तरह उस तरह बहुत सारे अभ्यर्थियों ने इस तरह की जो है चीज़ों का सामना किया। उस पर हमने उसका खंडन किया था कि ऑर्डर आपका नहीं आ रहा है। एप्लीकेशन जो फाइल हुई थी, एक साथ सारी की सारी एप्लीकेशन लिस्टेड हुई हैं और सभी की सुनवाई एक साथ होनी है। तो ऐसे में देर रात तक अभ्यर्थियों को फिर भी कंफ्यूजन से गुजरना पड़ा और कुछ को तो अभी तक कंफ्यूजन है कि 69,000 का ऑर्डर भी आ सकता है। हम भी सोच रहे हैं कि बेहतर होगा कि ऑर्डर आ जाए, विरोधी नहीं है, लेकिन यहाँ पर ग्राउंड लेवल पर आपको चीज़ें देखनी होंगी कि आखिरकार हकीकत क्या है। दोस्तों, 31,277 शिक्षक भर्ती विरोध में, यानी कि 31,000 शिक्षक भर्ती नहीं होनी चाहिए, 67,867 एक साथ होनी चाहिए। इस प्रकार की जितनी भी एप्लीकेशन यानी कि डायरेक्शन एप्लीकेशन कह लें या स्टे एप्लीकेशन है, बहुत तरह की हैं, उन सभी को एक साथ लिस्टेड किया गया है। जितनी भी जैसे सूबेदार सिंह में रही हों, एक्स सर्विसमैन की 3-4 याचिकाएं हों उनकी हैं, और इसके बाद आपकी जो अखिल पांडे करके है कोई, और इसके बाद रामशरण मौर्य की हो गई, सूबेदार सिंह हो। वहीं पर देखिए गुड्डू सिंह की नहीं आई, सीतापुर टीम की गुड्डू सिंह की आती तो तब हम ऑर्डर मानते कि हाँ ऑर्डर आएगा। क्योंकि जब भी ऑर्डर आएगा दोस्तों, तो डिलीवरी फॉर जजमेंट ऐसा लिख के आएगा और फिर इसके बाद सारी की सारी जितनी एसएलपी हैं सभी आएंगी, कोई भी नहीं बचेगी। लेकिन इसमें बहुत सारी एसएलपी छूटी हुई हैं, तो इसका सीधे से मतलब है कि जो आपकी समस्त आईए हैं, जितनी एप्लीकेशन है, जितना भी मतलब खुड़पेच कह लें, वो सब 69,000 का आज लगा दिया गया है। और देखिए, बार बार एप्लीकेशन फाइल करके आप कहीं ना कहीं दिक्कतें क्रिएट कर रहे हैं अपने लिए। तो अब जज साहब इस पर सोच रहे हैं कि एक दिन इस पर सुनवाई कर ले कि आखिरकार क्या कुछ मामला है, और ऐसे में आपके ऑर्डर के लिए अवश्य ही कुछ बेहतर चीज़ें निकल के आ सकती हैं। ये डेड श्योर है कि आज बहस होगी और बहस के दौरान बहुत कुछ तो नहीं होगा इसमें। 31,000 ना वो रोकने वाले हैं और ना ही आज ही ऑर्डर सुनाने वाले हैं, लेकिन ऑर्डर के रेफरेंस में बहुत सारी चीज़ें निकल के आने वाली हैं। जहाँ तक जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स हैं, उनके वार्ताक्रम में ये चीज़ें निकल के आई हैं कि कोई ऑर्डर नहीं सुनवाया जाएगा, जितनी एप्लीकेशन है सब पर सुनवाइयाँ होंगी और उनसे भी बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं निकल के आने वाला है, चूँकि 31,000 आपकी पहले से कंप्लीट हो चुकी है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको रोका जाएगा, बहुत ही असंभव सा कार्य है। लेकिन 69,000 शिक्षक भर्ती का जो रिजर्व ऑर्डर है वो जल्द से जल्द डिलीवर हो सकता है। इसके बारे में चूंकि बहुत सारे एडवोकेट्स हैं, उनके द्वारा प्रे अवश्य की जाएगी कि साहब 37,000 पदों पर नियुक्तियां शेष हैं, तो 37,000 जो पद होल्ड है वो आपके निर्णय के अधीन ही है। तो ऐसे में अगर ऑर्डर आ जाए तो इन अभ्यर्थियों का भी भला हो जाए, और टीचर्स की बड़ी कमी है, और इसके बाद बच्चों का पठन पाठन प्रभावित होगा नेक्स्ट जो भी सेशन आएगा। तो इस वजह से इन सभी की अपॉइंटमेंट फिक्स करवा दी जाए। तो ऐसे में जज साहब कोई ऑर्डर भी दे सकते हैं। और जहाँ तक जो जानकारी हमें सूत्रों के अकॉर्डिंग मिल पाई है दोस्तों, आपकी ड्राफ्टिंग अभी शेष है। 69,000 शिक्षक भर्ती ऑर्डर की ड्राफ्टिंग शेष है, तो ऐसे में थोड़ा सा कंपाइलेशन में समय लगेगा। और जहाँ तक ये चीज़ें निकल के आ रही हैं कि आपके ऑर्डर में अभी थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। मे बी आपको आफ्टर दिवाली जजमेंट देखने के लिए मिले,
ये भी चीज़ें निकल के आ रही हैं, लेकिन अभी पूरी तरीके से कंफर्म नहीं है। लेकिन ये है कि दिवाली बाद तक की हिम्मत बना के रखिए, क्योंकि इधर फिर कोर्ट बंद होगा कुछ दिनों बाद। अगर इधर झटके में आ जाता है नवंबर फर्स्ट वीक में, तब तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज फिर ये जाएगा आपका जो है फिर दिवाली के बाद। तो कुल मिलाकर दोस्तों ये चीज़ें, और आज बहुत चीज़ें क्लैरिफाइड हो ही जानी हैं। वहीं पर देखें तो 37,339 पदों पर भर्ती के लिए मांग उठी है। देख सकते हैं पूरे प्रदेश पर अभ्यर्थियों ने जनपद जनपद स्तर पर प्रदर्शन किया, और सबसे प्रचंड जो प्रदर्शन रहा वो प्रयागराज के अभ्यर्थियों का रहा है। देखिए, परिषदीय विद्यालयों के 69,000 शिक्षक भर्ती में 31,277 पदों को भरे जाने के बाद शेष खाली पदों को भरे जाने के लिए शिक्षक भर्ती के दावेदारों ने मंगलवार को मार्च निकालकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इन अभ्यर्थियों का कहना है कि खाली पदों को भरने के लिए सुप्रीम कोर्ट से अपील की जाए कि वह अपना फैसला सुनाए। यहीं पर देख लीजिए, ये भी प्रयागराज के ही अभ्यर्थी, कितनी भारी संख्या में अभ्यर्थी मौजूद रहे, शेष पदों पर नियुक्ति करने की मांग उठी है। परिषदीय विद्यालयों के 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के 31,277 पदों को भरे जाने के बाद शेष पदों को भरे जाने के लिए शिक्षक भर्ती के दावेदारों ने मंगलवार को मार्च निकालकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें खाली पदों पर प्रक्रिया शुरू करने की बात कही है। और इसके बाद एक ही भर्ती परीक्षा पास करने के बाद अलग अलग नियुक्ति किए जाने से विसंगति खड़ी हुई है, तो ऐसे में भर्ती जल्द होनी चाहिए। वहीं पर अगर बड़ी अपडेट देखें तो अभ्यर्थियों का अब नहीं चलेगा जुगाड़, स्कूलों का आवंटन होगा ऑनलाइन। देखिए, जिले में तैनाती पाने वाले 891, उन्नाव से अपडेट है, 891 नवनियुक्त शिक्षक जुगाड़ के माध्यम से मनचाहा स्कूल पाने की तमन्ना छोड़ दें, क्योंकि ऑनलाइन प्रक्रिया से स्कूलों को बांटने का मन बनाकर बेसिक शिक्षा विभाग ने सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। शासन से बनाए गए सॉफ्टवेयर के जरिए अभ्यर्थियों को स्कूल बांटे जाएंगे, जिसमें किसी प्रकार का गड़बड़ झाला न होने के दावे किए जा रहे हैं। 29 अक्टूबर को सभी दिव्यांग महिला पुरुषों के साथ दूसरे सभी महिला अभ्यर्थियों की काउंसलिंग कराई जाएगी। देखिए, यहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती में बचे पदों पर मांग, उन्नाव में भी अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया है। वहीं पर अगर देखें दोस्तों तो 3 शिक्षकों के अभिलेख संदिग्ध पाए गए हैं। 69,000 शिक्षक, 16 अक्टूबर को तीनों अभ्यर्थियों ने कराया था काउंसलिंग। अभ्यर्थियों को बीएसए ने जारी किया कारण बताओ नोटिस। अम्बरीश कुमार ने बताया कि मऊ जिले के विश्वनाथनपुर निवासी अमरेश मिश्रा पुत्र विद्यासागर मिश्रा द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेखों की परीक्षा के दौरान बीटीसी चतुर्थ सेमेस्टर आंशिक परीक्षा 2019 में उत्तीर्ण किया है, जो शासनादेश के विरुद्ध है। तो ऐसे में देख सकते हैं दोस्तों, वहीं पर फेल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने की खबरों का खंडन। ये सचिव साहब तो खंडन ही करते रहते हैं। 31,277 शिक्षक भर्ती में अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों में विसंगति के संबंध में शिकायत बीएसए या जिला अधिकारी को की जा सकती है। यह जानकारी बेसिक शिक्षा सचिव प्रताप सिंह बघेल ने दी। उन्होंने कहा कि प्रसारित हो रही सूचनाएं कि जिला स्तर पर फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर नियुक्ति पत्र जारी किए गए हैं या फेल अभ्यर्थियों की नियुक्ति किया गया है, ये तथ्यहीन है, जिसका खंडन किया जाता है। शिक्षकों की तैनाती के लिए वेबसाइट आज से खुलेगी। देखिए, माध्यमिक स्कूलों के लिए कला विषय में चयनित 138 शिक्षकों के ऑनलाइन तैनाती के लिए वेबसाइट बुधवार को खोली जाएगी। 24 पुरुष व 114 महिला शिक्षकों को लोक सेवा आयोग ने चयनित किया है। वहीं पर बात करें तो पुरुष शिक्षकों को शासन से आवंटित होंगे विद्यालय। देख लीजिए यहाँ पर जो है, जिसके बाद 31 अक्टूबर से 3 नवंबर तक शिक्षकों को स्कूल में कार्यभार ग्रहण करना होगा। इसी के तहत काउंसलिंग के दूसरे दिन सारनाथ स्थित डाइट परिसर में 140 नवनियुक्त शिक्षकों को अपने प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराया जाना होगा। वहीं पर अगर बात करें तो विजय किरण आनंद जी ये निदेशक हैं बेसिक शिक्षा विभाग के। इसके लिए बीएसए को निर्देशित किया है, जिसमें पुरुषों को विद्यालय का आवंटन शासन से होगा। परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में नवनियुक्त शिक्षकों को इस बार ऑनलाइन विद्यालय आवंटित किए जाएंगे। इसके लिए प्रेरणा पोर्टल पर एक सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है। तो जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनको रोस्टर के जरिए ना होकर अब जो विद्यालय आवंटन होगा वो प्रेरणा पोर्टल पर एक सॉफ्टवेयर है, वो रोस्टर जैसा ही समझिए, उसके आधार पर आपका विद्यालय आवंटन होगा। कहीं भी आपको जिले में तैनाती दी जा सकती है। वहीं पर देखें तो विद्यालय आवंटन के लिए काउंसलिंग डाइट में होगी। प्रयागराज से जुड़ी हुई ये खबर है दोस्तों। वहीं पर अगर हम बात करेंगे तो ये जो डाइट में काउंसलिंग है वो
106.33 से 82 के बीच है। तो जो भी अभ्यर्थी थे, बीएसएस संजय कुमार कुशवाहा ने बताया है कि पुरुष अभ्यर्थियों को शासनादेश के अनुक्रम में प्राप्त निर्देशों के अनुसार विद्यालय का आवंटन किया जाएगा। सभी अभ्यर्थियों को मास्क, सैनिटाइजर के प्रयोग के साथ ही शारीरिक दूरी बनाए रखने जैसे नियमों का पालन भी करना होगा, जो कि हो नहीं पाता है। तो चलिए दोस्तों, कुल मिलाकर ये सारी की सारी अपडेट्स थी जो 69,000 से रिलेटेड थे। अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।